वहीं रुक करेंगे भोपाल की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी प्रगति ट्रैक्टर रैली का ऐतिहासिक आयोजन आज पूरे भारतवर्ष को एक आधारभूत संदेश प्रदान करता हुआ मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में कार्यक्रम पर मंचासीन हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया अपने मुखारबंद से बहुत संक्षिप्त में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज की दिन मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के राजनीतिक और सत्ता के इतिहास में वो पहला दिन है। हिंदुस्तान में अनेक प्रदेश हैं, देश है, सब कृषि की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव उनसे हटकर निकले। साल में 365 दिन किसी को देने का वादा किया है तो वो मेरे किसानों को किया है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए हमारे नेता के लिए। जय जवान। आज मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता है। मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए पूरे प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए 2025 तय किया। आज मध्य प्रदेश में साल में 365 दिन किसान के ऊर्जा के लिए, किसान के खेत के लिए, किसान के खलियान के लिए, किसान के खाद के लिए, किसान के बीज के लिए, किसान के फलों की सब्जी के लिए, कुल मिलाकर मेरे किसान के भंडार भरने के लिए जो आपने 365 दिन दिए हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के लाडले कृषि मंत्री इंदर सिंह कसाना जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो है किसानों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय चावड़ा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, अरे जोरदार बजाया करो यार ताली यानी, स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 1100 किसान हैं, आपका धन्यवाद करने आए हैं। ये तो छोटी संकला है, आप चाहोगे तो 1-2 करोड़ भी किसान आकर आपका अभिनंदन करेंगे। और हम आपसे आज ही का दिन नोट भी कराना चाहते हैं, क्योंकि आज आपने यहां तो किसानों का सम्मान, आपके सम्मान में रैली करना चाहते थे, इसलिए आपने हमें टाइम दिया। लेकिन आज आपने जंबूरी मैदान में लाखों किसानों को आपने खुद बुलाया है। लेकिन 1 साल बाद मध्य प्रदेश का किसान ये आपको बुलाएगा और आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में जो आप इनकी प्रगति करोगे, जो आप इनके विकास के लिए, जो आप इनके खेत के लिए और किसान के बेटा बेटी के चेहरे के मुस्कान के लिए, जो आपने केवल कृषि कल्याण विभाग नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन से लेकर मुख्यमंत्री तक निवास तक किसानों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, किसानों के हित में काम करते रहेंगे। और ये बात सही है बहनों भाइयों, आज हिंदुस्तान में ऐसा नेता है हमारे पास जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक बार दोनों हाथ उठाकर मोदी जी के लिए ताली बजाओ। एक ऐसा नेता है, हमने 15 अगस्त 1947 को भाषण सुना था। पंडित नेहरू ने कहा था एक कृषि प्रधान देश है, पर नेहरू जी ने गांव में पुलिया नहीं बना पाए, नेहरू जी किसान के लिए सम्मान निधि नहीं दे पाए, नेहरू जी किसान की बीमा योजना लागू नहीं कर पाए, नेहरू जी किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाए। आज हम कह सकते हैं गरीब मां का एक ऐसा बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो किसान सम्मान निधि भी देता है और किसानों की फसल बीमा योजना भी लागू करता है। और केवल इतना ही नहीं, अरे आज तो इसमें बहुत लोग खड़े हैं, ऐसे 60% लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बताओ, आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख का, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने कह दिया कोई बीमार नहीं रहेगा। ये पहला गरीब किसान मजदूर का बेटा है डॉक्टर मोहन यादव। आप हिस्ट्री समझो,
ये मोहन यादव मजदूर का बेटा है, जिसके पैर न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। राहुल गांधी क्या जाने किसानों का दर्द, कांग्रेस की सोनिया गांधी किसानों का दर्द क्या जाने। ये दर्द तो महसूस करते हैं नरेंद्र मोदी और महसूस करते हैं डॉक्टर मोहन यादव। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 1100 किसानों के ट्रैक्टर आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो हम बैलगाड़ी पर खेती करते थे, लेकिन अब आप केवल यहां भी नहीं छोड़ रहे हो। ये पहले मुख्यमंत्री है, इनने कहा कि 50 लाख की जो गाय खरीदेगा उसे 30 लाख मोहन यादव सरकार देगी। आप गाय रखो, आप किसानी पर अकेले निर्भर मत रहो, आप दूध की भी नदियां बहाने वाले किसान बनो, आप फल और सब्जी वाले भी किसान बनो, आप पढ़े लिखे व्यापारी किसान भी बनो, आप बड़े बड़े वेयर हाउस खोलने वाले किसान भी बनो, आप किसानों की फसल को सीधे खेत से बेचने वाले किसान भी बनो। ये जो तैयारी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों के लिए 1 साल पूरा किसानों के लिए समर्पित करते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि एक बार हमारे लाडले नेता का, किसानों के मसीहा का, किसानों के बेटे का और किसानों के लिए 365 दिन मध्य प्रदेश सरकार का समय देने वाले मुख्यमंत्री का दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की जय जवान, जय जवान, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवी सज्जनों। और अब आत्मीय संबोधन और आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित हैं प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देवी सज्जनों, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी डॉक्टर मोहन यादव के लिए कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, दोनों हाथ खड़े करके। बोलिए भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री 1000 साल पुराना भारत की अस्मिता पर, भगवान सोमनाथ के धाम पर गजनी के महमूद ने जो आक्रमण करके हमारी आस्था पे चुनौती देने का प्रयास किया था, लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 1000 साल भी हमारे अपने अंदर के परमात्मा पे भरोसे के बाद हमारा सोमनाथ का मंदिर, भगवान का धाम, ऐसा लग रहा देवताओं से बात कर रहा। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने उस भविष्य के परमात्मा की दया से 1000 साल बाद भी हमारे पवित्र धाम के ऊपर जो दुश्मनों ने जो चाहा उसके उलट हमारी आस्था ने, सनातन संस्कृति ने, हमारे अंदर के उस भाव ने परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का करें। दोनों हाथ ऊपर ऊपर करके जोरदार ताली बजाए ऊपर हाथ उठा करके। और ये आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री ने और दोगुना कर दिया। 1000 साल पहले का सोमनाथ मंदिर वो आज माननीय सरदार पटेल जी के कारण से आजादी, सच्चे अर्थों में आजादी इसी बात की होती है कि आजादी हमारे अपने
न केवल हमारे आम व्यक्ति के जीवन में कानून व्यवस्था बदले, विकास का कारवां चले, बल्कि हमारी आस्था कर भी अंदर से आनंद आना चाहिए। और ऐसे में 1000 साल पहले जो कष्ट हुआ था वो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से कलंक मिटा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 500 साल के संघर्ष को प्रभु रामचंद्र जी के धाम में आनंद से मोदी जी ने पूरे देश को आनंद में डुबाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो 3 तलाक का भी लिया था, लेकिन हुआ क्या था? कांग्रेस की सरकार ने वो 3 तलाक के फैसले को बदलते हुए दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वापस हमारी माता बहनों को, मुस्लिम बहनों को उस नरक में डाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट से बच सकती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी माता बहनों के लिए भी मोदी जी ने फिर अपना आनंद के साथ उनको प्रणाम किया है, क्योंकि सभी बहनें बराबर है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबको लेके चलने का भाव होना चाहिए। और ये हमारे लिए आनंद है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उनने बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से, पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। सच में हेलीकॉप्टर से जब मैं ऊपर से आ रहा, ऐसा लग रहा निगाह ही नहीं थम रही, कहां तक ट्रैक्टर की लाइन लगी है। जोरदार अभिनंदन करें। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज तो शुरुआत हुई है, शुरुआत, और शुरुआत में बगैर ट्राली के ट्रैक्टर, अगर ट्राली जोड़ो तो ये हमारे उस बाईपास के आगे निकल जाते, इंदौर रोड से शुरू हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर के मुंह लेकर के आज जो संकल्प किया है, मैं माननीय मंत्री श्रीमान हमारे ईदल सिंह कंसाना जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय विधायक रामेश्वर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। और क्या हमारे जयपाल सिंह चावड़ा जी, जोरदार अपने भाजपा के अध्यक्ष जी के लिए भी। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहां से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूं, और वाहन रैली भी ट्रैक्टर रैली, कितना अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करें। तो मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है, परमात्मा की दया से हम सब वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प का रास्ता इसी तरह बढ़ते रहेंगे। मेरे साथ बोलो महाकाल महाराज की, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आमंत्रित हैं हरी झंडी दिखाकर कृषि रथ और 1101 ट्रैक्टर की इस ऐतिहासिक रैली के शुभारंभ के लिए। और देवी सज्जनों, समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पकी हुई ये ट्रैक्टर रैली है जो मध्य प्रदेश की सरकारी कृषि नीतियों के समर्थन में किसानों के द्वारा निकाली जा रही है। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील के पत्थर का दिन है। हम देख रहे हैं कि विकास पुरुष मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक यात्रा को, जो समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पगी हुई है, उसका शुभारंभ कर रहे हैं। किस तरह जननायक मुख्यमंत्री जी किसानों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, किस तरह मध्य प्रदेश का वर्ष 2026 का कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। यह ऐतिहासिक क्षण इस समय शासन, प्रशासन और जनता एकाकार स्वरूप में मंच पर नजर आ रही है। उत्साह में डूबे हमारे किसान भाई जो अन्नदूत कहलाते हैं। ट्रैक्टर रैली किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए ये पुष्प पंखुड़ी उड़ा रहे हैं अपने किसान भाइयों पर। और हम सब जानते हैं कि किसानों के प्रति अनन्य समर्पित, शुचिताओं की नई परिभाषा देने वाले हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए वर्ष 2026 पूरा निरूपित किया है, जिसमें वर्ष भर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होंगे, जिनका एकमेव उद्देश्य यही होगा कि किसानों को एक का समग्र मंच प्रदान किया जाए मध्य प्रदेश में और उनकी उपलब्धियों को वे साझा कर सकें और साथ ही नई तकनीकी सीख सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के सम्मुख अभिमान शून्य मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की नई सौगातें प्राप्त हुई हैं। और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति का विराट व्यक्तित्व, जिनके नवाचार और शुचिता भरी राजनीति आज देश की धड़कन बन गई है, ऐसे मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली में प्रत्येक किसान को पुष्प पंखुड़ी अर्पित करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के लिए हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश का यह ऐतिहासिक दिन, जब पूरे भारत को मध्य प्रदेश के माध्यम से एक का नवाचार का नया संदेश दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ट्रैक्टर चलाएंगे। मीडिया के लोगों से निवेदन है, कृपया आप ट्रैक्टर के पास आ जाएं। ये सजा हुआ ट्रैक्टर हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री, जो स्वयं किसान पुत्र हैं, जिनकी वाणी पर देवत्व समाया हुआ है, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अद्वितीय योजनाएं मध्य प्रदेश में क्रियान्वित कर संचालित की हैं, ऐसे मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर बैठते हुए और वो ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज किसान मोर्चा अध्यक्ष माननीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे कृषि मंत्री श्रद्धेय ऐंदल सिंह कंसाना जी, हमारे माननीय विधायक श्रद्धेय रामेश्वर शर्मा जी, ये तमाम लोग इस समय इस ऐतिहासिक अवसर पर कृषक कल्याण वर्ष 2026 का ये ऐतिहासिक आगाज आज हमने देखा किस तरह मुख्यमंत्री महोदय ट्रैक्टर पर आरूढ़ हैं और वो एक सच्चे किसान पुत्र के नाते अपनी नेतृत्वशील सरकार के माध्यम से तदंतर किसानों के हित में विकास की एक से बढ़कर एक योजना बनाते हुए, और ये चल पड़ा ट्रैक्टर विकास का पहिया मध्य प्रदेश के। ये अत्यंत आज का दिन गौरवशाली और सौभाग्य से मंडित क्षण है जब जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणादायी उपस्थिति ट्रैक्टर रैली के माध्यम दिखाई दे रही है। स्वयं वो ट्रैक्टर चलाते हुए, कृपया ट्रैक्टर से दूरी बना के चले, ट्रैक्टर से दूरी बना के चले। ये ऐतिहासिक क्षण
बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक क्षण देवी सज्जनों, ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने नवाचार और शुचिता भरी राजनीति से देश की धड़कन बने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी ट्रैक्टर पर आरूढ़ होकर इस रैली का नेतृत्व प्रदान करते हुए अपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पी और प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पावस उपस्थिति ट्रैक्टर पर हम सबको हृदय से आप्लावित कर रही है। गौरव के नए क्षण भरती दिखाई दे रही है। जनता अनन्य भाव से समर्पित इस दृश्य को देखकर किस तरह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जिन्हें जननायक कहा गया है, जननायक क्यों कहा गया है कि वे अपनी जनता से तादात्म्य स्थापित किए हुए हैं और वे लगातार ट्रैक्टर पर सवार होकर शने शने आगे बढ़ रहे हैं, एक देश को संदेश देते हुए। ये ट्रैक्टर रैली समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में प्रगी हुई रैली है। ये ट्रैक्टर रैली किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, सशक्त बनाती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर, खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक पूरी कड़ी इस यात्रा के माध्यम से जुड़ती दिखाई दे रही है। जब किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता और उद्यमी बनेगा तभी समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश का सपना साकार होगा। यह पहल न केवल मध्य प्रदेश को देश का खाद्य भंडार बना रखेगी बल्कि इसे एक वैश्विक एग्री एक्सपर्ट के रूप में भी स्थापित करेगी। देवी सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ट्रैक्टर पर आरूढ़ किसानों का संबल बढ़ाते हुए, किसानों का ये विश्वास दिलाते हुए कि मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार किसानों के प्रति कृतज्ञ है। हम देख रहे हैं कि इस समय आस्था, श्रद्धा और भक्ति की त्रिवेणी में पका हुआ यह ट्रैक्टरों का कुंभ दिखाई दे रहा है। जहां तक हमारी नजर जा रही है हमें ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं और ये इस बात के प्रतीक है कि हमारा जो अन्नदाता वो अब ऊर्जादाता और उद्यमी बनकर एक नए भारत के निर्माण में आगे बढ़ेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ में लगातार हमारे किसान भाई ट्रैक्टर पर आरूढ़ शने शने आगे बढ़ते हुए यह ऐतिहासिक क्षण हम सबको हृदय में आशाओं की नई ज्योति पल्लवित करता हुआ। और आइए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की इन पवित्र भावनाओं का हम आदर करें, सम्मान करें और किस तरह स्वर्णिम मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में एक नई छवि मध्य प्रदेश भारतवर्ष बना दिखाई देता है। उसका प्रतीक ये रैली के दिन जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल का ये दिन इतिहास में एक मील का पत्थर जिसने बनाया, हमने देखा कि अभिमान शून्य मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर आरूढ़ हुए और किसानों का उन्होंने संबल बढ़ाया। सारे ही किसान अनन्य भाव से इस ट्रैक्टर रैली में सम्मिलित हैं। सबके हृदय में एक ही भावनाएं पल्लवित हो रही हैं कि हमें अपने समृद्ध मध्य प्रदेश को उन्नतशील बनाना है और कृषि को लाभ का धंधा बनाकर कृषि को एक ऊर्जादाता और उद्यमी के रूप में हमको विकसित करना है। देवी सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण इस समय मंच पर हम देख रहे हैं कि रैलियों की लगातार कतार आगे बढ़ती हुई किस तरह मध्य प्रदेश के अभिमान शून्य मुख्यमंत्री ट्रैक्टर रैली पर आरूढ़ हैं और अब वो ट्रैक्टर से उतरकर एक बृहद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आगे बढ़ते हुए आइए एक बार फिर से हम जोरदार हृदय से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और खासकर हमारे अनुसूचित किसान जो इस रैली में सम्मिलित हुए हैं हम उनका भी सम्मान करें। कृपया किसानों के सम्मान में जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। यदि पुष्प पंखुड़ी आपके पास हो तो किसानों के ऊपर आप अर्पित करें, फूलों की मालाएं पहनाएं और आज का यह ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश में नई संकल्पनाओं का दिन। धन्यवाद।
बता दें कि कृषक वर्ष 2026 का शुभारंभ किया गया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इस दौरान किसानों में उमंग और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की ओर बढ़ते कदम के लिए ये काफी अहम कार्यक्रम माना जा रहा है। किसानों की ऐतिहासिक महारैली राजधानी भोपाल से निकाली जा रही है। तकनीक से जुड़ता किसान बदलती तस्वीर को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ऐलान किया गया था कि 2026 को कृषि वर्ष के रूप में सरकार की ओर से मनाया जाएगा। किसानों की ऐतिहासिक महारैली को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान 1101 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ओर से किसान सम्मान के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। किसानों की ऐतिहासिक रैली के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि इस पूरे वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। एक ट्रैक्टरों के माध्यम से किसानों की महारैली निकाली गई। इस महारैली को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में किसान शामिल हुए। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की ओर बढ़ते कदम, जहां ऐतिहासिक रैली को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में किसान कार्यक्रम में हुए शामिल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किसान सम्मान का नया अध्याय। भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम की ओर से सौगात। भोपाल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। किसानों की ट्रैक्टर महारैली को दिखाई गई हरी झंडी। भोपाल से किसानों के रैली को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया रवाना। एक ट्रैक्टरों को सीएम की ओर से हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कोकता बाईपास स्थित आरटीओ ऑफिस से लगभग 1101 ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम यादव ने खुद ट्रैक्टर चलाकर इस रैली में वे शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जमूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां उन्होंने कृषक कल्याण साल 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत संचालित की जाने वाली योजनाओं, गतिविधियों और आगामी कार्य योजना की विस्तृत जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए सरकार लंबे समय से प्रयासरत रही है और मोहन सरकार इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। किसानों की समृद्धता की ओर सरकार का विशेष अभियान बताया जा रहा है। उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और फिशरीज इस साल के फोकस सेक्टर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषक कल्याण साल 2026 का उद्देश्य कृषि को केवल परंपरागत खेती तक सीमित न रखकर उसे लाभकारी, स्थायी और तकनीक आधारित रोजगार सृजन मॉडल के रूप में विकसित करना है।
इस वर्ष के फोकस सेक्टर उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण रहेंगे। जिला स्तरीय क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देगी सरकार। सीएम ने बताया कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी को एकीकृत करते हुए जिला स्तरीय क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही उच्च उत्पादकता, प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवाओं और कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। एग्रीटेक, ड्रोन सेवाएं, एफपीओ प्रबंध, खाद्य प्रसंस्करण और हाइड्रोपोनिक्स जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित किए जाएंगे। किसानों की आय के साथ ही कृषि का बजट भी बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि और समृद्ध ग्रामीण क्षेत्र मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। राज्य सरकार एक और कृषि बजट में लगातार वृद्धि कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उसी क्रम में आज भोपाल में एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम काफी विशेष माना जा रहा है। वहीं बता दें कि सरकार की ओर से अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी, सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना, अतिवृष्टि, कीट व्याधि और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रमुख है। कृषक कल्याण साल 2026 के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य अन्नदाता के समग्र विकास, आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विशेष कार्यक्रम रखा गया है और आज से ही कृषि कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1101 ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वे खुद ट्रैक्टर चलाकर इस रैली में शामिल हुए। भोपाल की कई सड़कों से ये रैली निकलने वाली है। बता दें कि भोपाल के 11 मील बाईपास रोड, खजूरी कला, पटेल नगर चौराहा, प्रेस्टीज कॉलेज के सामने लाइनअप किया जाएगा। राजधानी के विभिन्न मार्गों से ये रैली होते हुए निकलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से विशेष कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल में कोकता बाईपास स्थित आरटीओ ऑफिस से लगभग 1101 ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम यादव ने खुद ट्रैक्टर चलाकर इस रैली में शामिल हुए। कितना ही कोई गिरे, बस है नाम है जी, जिद है तो जिद है जी, बिजना यूं ही, बिजना यूं ही, बिजना यूं ही, कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, धूप तरिए या मरिए, कोई तो चल जिद फड़िए, धूप तरिए या मरिए। आप लोगों की तालियों के साथ सब लोग मिलकर एक बार देखिए, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार सब लोग हाथ उठाएं और एक साथ कहेंगे 1 2 3 4 चक दे, वो चक दे इंडिया, चक दे, वो चक दे इंडिया, चक दे, वो चक दे इंडिया, चक दे, वो चक दे इंडिया।
लड़ती पतंगों में, उड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खच्चर में छीटे में, ढूंढो तो मिल जाए पत्तों बाइटों में। रंग ऐसा आज निकले और खुल के आज बिखरे, बन जाए ऐसी होली और रंग की बोली। बस है नाम है जी, जिद है तो जिद है जी, इजना यूं ही, इजना यूं ही, इजना यूं ही कुछ करिए। कोई तो चल जिद पड़िए, तू भी तरिए या मरिए, कोई तो चल जिद पड़िए, तू भी तरिए या मरिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। इंतजार के पल खत्म हुए। देवियों सज्जनों, हमें इंतजार था उन पलों के साक्षी बनने का कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच होंगे। तो इंतजार के वो पल खत्म हुए और अब बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बीच इस मंच को समृद्ध करेंगे, इस मंच पर सुशोभित होंगे। हम अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए ही दुनिया में जाने जाते हैं और अपनी परंपराओं का मान रखते हुए हमारे जो लोक कलाकार, जो लोक नृत्य का दल है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम सभी के बीच में आते हैं तो निश्चित ही खुशियां हम सभी की बढ़ ही जाती हैं। ये लोक कलाकार निश्चित ही हमारी संस्कृति के संवाहक हैं, जो हमें हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में लगातार अपने सुंदर नृत्यों की प्रस्तुति देते हुए उनका अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी अधिक खास बना रही है। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज अवसर है जब कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के अवसर पर आप और हम सभी इस बेहद गरिमामय आयोजन में एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो प्रदर्शनी विभिन्न विभागों के द्वारा तैयार की गई है, विभिन्न स्टॉल जो आज यहाँ पर लगाए गए हैं, उनका भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच होंगे। हम आपको बता दें कि आज किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, विकास विभाग के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था और मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आप सभी के प्रयासों से, आप सभी की भागीदारी में आज का ये कार्यक्रम। और निश्चित ही जब हम किसानों की बात करते हैं, आपके कल्याण की बात करते हैं, आपकी समृद्धि की बात करते हैं, तो आपका और हम सभी का सहयोग, आपकी और हमारी सभी की भागीदारी निश्चित ही मध्य प्रदेश की प्रगति और किसानों की खुशहाली के मार्ग प्रशस्त करती है। देवियों सज्जनों, हमारे बीच में हमारे अतिथिगणों का आगमन हो रहा है। श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तालियों के माध्यम से हम अपने सभी अतिथियों का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर हैं श्रीमती मालती राय, माननीय महापौर नगर पालिक निगम। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम अपने सभी अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। देवियों सज्जनों, श्री नारायण सिंह कुशवाहा, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण विभाग की भी गरिमामयी उपस्थिति, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही हमारे सभी अतिथिगण हमारे मंच को समृद्ध कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी,
विधायक हुजूर की भी गरिमामय उपस्थिति इस मंच को समृद्ध कर रही है। जोरदार ताली के माध्यम से माननीय विधायक महोदय का भी हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ हैं श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, आपकी भी गरिमामय उपस्थिति का हम बहुत आदर करते हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का दिन बेहद खास है देवियों सज्जनों, जहां नीति में संवेदना हो और नेतृत्व में दृष्टि, वही प्रदेश आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध प्रदेश बनता है। और आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया स्वयं आप सभी के बीच में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए साथ हैं श्री हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, साथ हैं श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री खेल कल्याण विभाग, डेयरी विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथिगण, हमारे जो विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं विभिन्न विभागों के द्वारा, उस स्टॉल का भ्रमण करते हुए। और सर्वप्रथम गौवंश के संरक्षण की हम बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का शुभारंभ हम देख ही रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य, गौ माता को भोजन करा रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और कहीं ना कहीं जब प्रदेश के मुखिया इस तरह की शुरुआत करते हैं तो ये संदेश देते हैं कि जिस तरह से प्रदेश के मुखिया गौवंश के संरक्षण की बात करते हैं, तो हम सब का भी ये दायित्व बन जाता है, हम सभी का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि हम भी इस क्षेत्र में अपना सहयोग करें, सक्रिय भागीदारी रखें, गौवंश का संरक्षण करें, संवर्धन करें, उनके प्रति आदर के भाव रखें, करुणा के भाव रखें। आज का ये बेहद खास कार्यक्रम जब हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, देवियों सज्जनों, कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सभी के बीच में विशेष रूप से पधारे हैं। और स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनकी गरिमामय उपस्थिति से आज हमारा ये मंच समृद्ध है। विकास की नई गाथा लिखने के लिए मध्य प्रदेश एक बार फिर से तैयार हो चुका है। वर्ष 2026 निश्चित ही कुछ नया लेकर आ रहा है। नए संकल्पों के साथ, नए इरादों के साथ और नई ऊर्जा के साथ हम बढ़ चले हैं आगे अभ्युदय मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, कृषि यंत्र से संजीव प्रदर्शनी के माध्यम से, आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी आप सभी के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनसे अवगत कराया जा रहा है। कृषि यंत्रीकरण की प्रदर्शनी में गौ संवर्धन जोन बनाया गया है, फसल नरवाई प्रबंधन जोन बनाया गया है, फसल प्रसंस्करण जोन भी बनाया गया है और आधुनिक कृषि जोन, विभागीय योजना, नवाचार आदि को हमने सम्मिलित किया है। जीवंत प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विभिन्न कंपनियों ने अपनी सहभागिता यहाँ पर निभाई है, जिसमें कुल 65 अलग अलग तरह की उन्नत तकनीक और यंत्र का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आज की ये जो प्रदर्शनी विशेष रूप से तैयार की गई है, लगाई गई है, वो किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग और मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, इन सभी के साझा प्रयासों से, सक्रिय सहभागिता से ये सुंदर प्रदर्शनी, ये विभिन्न स्टॉल, जिसमें कई सारी जानकारियां मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं आप किसान भाइयों के हितार्थ, उन सभी को दर्शाया गया है। तो आप सभी से भी हम आग्रह करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का अवलोकन अवश्य करें। यदि आपने अभी भी अवलोकन नहीं किया है तो इस मुख्य कार्यक्रम के पश्चात आप उस प्रदर्शनी का अवलोकन अवश्य करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक स्टॉल पर जाकर बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, हमारे कृषक भाइयों की जिंदगी में कौन सी परेशानियां, चुनौती हैं,
जो भविष्य में उन्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, इस बात पर भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं हम सभी से। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदर्शनी पर जो विभिन्न स्टॉल हमने सजाए हैं, तैयार किए हैं, उनका भ्रमण करते हुए कई सारी कंपनी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी जो जीवंत प्रदर्शनी है उसमें देश के विभिन्न राज्यों की कंपनी ने आज सहभागिता की है। हम आपको बता दें कि आज विशेष रूप से 65 अलग अलग तरह की उन्नत तकनीक और यंत्र का प्रदर्शन भी हमने किया है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रसन्न चित्त मुद्रा में हमारे विभागों के द्वारा क्या क्या तैयारी की जा रही है वर्ष 2026 को सार्थक बनाने के लिए। कृषकों के हित में ये वर्ष जो समर्पित करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमारे विभाग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के बारे में जानकारी ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, और हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण। बेहद महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों, मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर हो ही चुका है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदर्शनी यहाँ तैयार की गई है, विभिन्न स्टॉल विभिन्न विभागों की साझेदारी से लगाए गए हैं, उनका अवलोकन करते हुए सूक्ष्मता से, बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम जो तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, नवाचार जो लगातार हम अपनी कृषि के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के लिए आज हम सभी यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हैं देवियों सज्जनों, और निश्चित ही आप सभी की गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को और अधिक विराट बना रही है और अधिक गरिमामय बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभागों के साझा प्रयासों से, भागीदारी से एक जो प्रदर्शनी यहाँ पर हमने तैयार की है, जो विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, उनका अवलोकन करते हुए
कृषि को समृद्धि का माध्यम बनाने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन निश्चित ही हम सभी के लिए हमेशा शुभ संकेत लेकर आता है, शुभ समाचार लेकर आता है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, निश्चित ही बहुत सारी सौगातें जो वो जन जन को समर्पित करते हैं। आज भी मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश की खुशहाली और मध्य प्रदेश की समृद्धि में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज जब हम बात करते हैं धरती पुत्रों की, आज जब हम बात करते हैं अन्नदाता किसानों की, तो निश्चित ही आपके मेहनत, परिश्रम और अथक श्रम के आगे निश्चित ही हम सभी नतमस्तक हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वर्ष समर्पित करने का संकल्प लिया है आप सभी किसान भाइयों के लिए। वर्ष 2025 जहां उद्योग वर्ष पर आधारित था, वर्ष 2026 इस वर्ष कृषि के लिए समर्पित ये वर्ष, किसान भाइयों के लिए समर्पित ये वर्ष आपकी मेहनत, आपके परिश्रम के लिए और आपके खुशहाली और समृद्धि के लिए समर्पित है ये वर्ष। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने ये सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भरता का मार्ग हम सभी की बढ़ चढ़कर सहभागिता से ही होकर गुजरता है। साथ ही आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के अनेक गांवों, कस्बों से हमारे भाई बहन चलकर यहाँ आए हैं। विभिन्न कोनों से निकलकर चलकर हमारे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। तो निश्चित ही आज के कार्यक्रम की प्रत्यक्ष सफलता का प्रमाण है आज का ये कार्यक्रम। आप सभी की बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी, साझेदारी आज के कार्यक्रम में है। माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्टॉल का भ्रमण कर रहे हैं। विभिन्न विभागों के द्वारा जो ये प्रदर्शनी तैयार की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड। इन सभी विभागों के द्वारा एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी, जिसमें क्या नवाचार हो रहे हैं इन विभागों के माध्यम से कृषि को उन्नत बनाने के लिए, उन सभी को दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। विरासत के साथ विकास की ओर चल पड़े हैं हम। मध्य प्रदेश को खुशहाल, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम सभी ने जो प्रण लिया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए, उस संकल्प की सिद्धि में आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे विभिन्न विभागों के द्वारा जो ये प्रदर्शनी तैयार की गई है, अलग अलग उद्देश्य अलग अलग काम, पर उद्देश्य एक ही, आप सभी की आमदनी बढ़ाना, आप सभी की आय बढ़ाना, मध्य प्रदेश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना। और इसी क्षेत्र में उद्यानिकी की यदि हम बात करते हैं तो उद्यानिकी क्षेत्र हमारे किसान भाइयों की आय को बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस वर्ष हम उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता वृद्धि और भी कई सारी पहलुओं पर कार्य करेंगे। गौवंश संवर्धन, गौ संवर्धन की यदि हम बात करते हैं, पशुधन संवर्धन की यदि हम बात करते हैं, तो निश्चित ही पशुपालन विभाग महती भूमिका अदा करता है। दुग्ध उत्पादन की यदि हम बात करें, उत्पादकता को बढ़ाने की यदि हम बात करें, तो निश्चित ही गौ संवर्धन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और पशुपालन विभाग इसमें प्रमुख स्थान रखता है। मत्स्य विभाग की यदि हम बात करते हैं तो हमारे जो मछुआ भाई बहन हैं, वे भी हमारी कृषि के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन सभी विभागों ने साथ आकर, साथ मिलकर
ये सुंदर प्रदर्शनी लगाई है, जो निश्चित ही आप सभी को एक नई गति देने के लिए है, आप सभी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का एक बार हम पुनः अभिनंदन करते हैं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का एक बार हम पुनः अभिनंदन करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द हम सभी के बीच इस मंच की शोभा को बढ़ाएंगे। कई सारी कंपनी आज यहां पर हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में। उन्नत तकनीक और यंत्र का प्रदर्शन भी हम इन स्टॉल के माध्यम से कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों की विभिन्न कंपनियों ने आज बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा करते हुए हमारे किसान भाई बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में आगे की ओर बढ़ रखे गए। कितना सुंदर दृश्य, और इस सुंदर दृश्य के साक्षी बन रखे गए हम जब प्रदेश के मुखिया जन जन का स्वागत करते हैं, हर व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं, तो निश्चित ही उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक अपने भाई बहन से मिलते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये मध्य प्रदेश है जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की ये पावन धरा विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। देवियों सज्जनों, तालियां लगातार बजती रहे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य जब प्रदेश के मुखिया स्वयं आप सभी का स्वागत करते हुए आगे बढ़ रखे गए, पुष्प वर्षा कर रखे गए आप सभी के ऊपर, तो निश्चित ही ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति आज के इस बेहद खास अवसर पर कृषक कल्याण पर्व 2026 का शुभारंभ पर्व और आप सभी को समर्पित करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये वर्ष बहुत सुंदर दृश्य जब प्रदेश के सक्षम नेतृत्व, प्रदेश के मुखिया स्वयं आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, तो वो दृश्य बहुत सुंदर हो जाता है और हम सभी के सपनों में रंग भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पुष्प वर्षा करते हुए हमारे एक एक किसान भाई से माननीय मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं। प्रसन्नता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर हैं और किस तरह से आप सभी का अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही अनुकरणीय है। और एक बार जोरदार तालियां हम सभी की, ऊर्जावान तालियां आप सभी के होना चाहिए। देवियों सज्जनों, आज का दृश्य बहुत खास, बहुत ऐतिहासिक है और आज का ये कार्यक्रम जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच हैं, एक बार जोरदार तालियां हम सभी के होना चाहिए। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी।
मध्य प्रदेश की माटी की खुशबू लिए हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन और विकास के इस ऐतिहासिक दृश्य के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बन रहे आप सभी भाई बहनों को आदर पूर्वक हम नमन कर रखे हैं और अभिनंदन कर रखे हैं आप सभी का। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्या पूजन कर आज के कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान करें। दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन कर हमारे आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। विकास के उजास से जगमगाती हुई ये धरा आज साक्षी बन रही है स्वप्न से संकल्प और संकल्प से सिद्धि की यात्रा की देवियों सज्जनों, जहां विकास का दीप और संस्कारों की ज्योति एक साथ प्रज्वलित हो रही है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर, अब संस्कृति से संस्कृति की ओर बढ़े, यही भावना और यही कामना निहित होती है दीप प्रज्वलन में। हमारे सभी अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की प्रगति का दीप, खुशहाली का दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। और जब कृषक कल्याण वर्ष 2026 के इस शुभारंभ अवसर पर इस किसान सम्मेलन में हम सभी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आज का ये कार्यक्रम, आज का ये मंच केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि उस विश्वास का उत्सव है। जब किसान समृद्ध होता है तो पूरा प्रदेश हमारा सशक्त होता है, प्रगति करता है। और सशक्त किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः हम अपने सभी मंचासीन अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी परंपराओं के साथ, अपने विरासत से विकास की ओर अग्रसर अभ्युदय मध्य प्रदेश, जहां चारों ओर खुशहाली और समृद्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अब हम सभी करने के लिए विशेष रूप से आग्रह कर रहे हैं श्री एदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग से। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सभी भी अपनी तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहें। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियां आप सभी की। इसी क्रम में सचिव मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग श्री निशांत वरवड़े जी से भी हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को हम गति प्रदान करने के लिए यहां उपस्थित हैं श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं। श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहें। और इसी क्रम में श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, अध्यक्ष किसान भारतीय किसान मोर्चा संघ के स्वागत के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। श्री अजय गुप्ता जी, संचालक, श्री अजय गुप्ता जी, संचालक किसान कल्याण और कृषि विभाग विकास विभाग से ही हमारा आग्रह है कि हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत के भाव हम सभी के मन में है। जोरदार तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। इसी क्रम में श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग का भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। स्वागत श्री लखन पटेल जी का, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। श्रीमती कृष्णा गौर जी का हम अभिनंदन एवं स्वागत करने के लिए तैयार हैं। स्वागत है श्री नारायण सिंह पवार जी का, स्वागत है श्री आलोक शर्मा जी का, बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत श्री रामेश्वर शर्मा जी का। श्रीमती मालती राय, माननीय महापौर नगर निगम भोपाल का भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत।
पुष्प गुच्छ के द्वारा हम अपने सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन कर रखे गए। इसी क्रम में हम स्वागत कर रखे गए श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। अभिनंदन एवं स्वागत श्रीमती राम कुंवर नौरंग सिंह गुर्जर जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये वही धरती है जहां हल की हर रेखा भविष्य की इबारत लिखती है। नवाचार और आधुनिकता हमें समृद्धि की ओर ले जाते हैं, जहां किसान का हर पसीना प्रदेश की समृद्धि बनकर चमकता है। और आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी अतिथियों का एक बार पुनः अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से आइए हम अभिनंदन एवं स्वागत करें। स्वागत के भाव शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने हेतु स्वागत उद्बोधन हेतु हम आग्रह कर रखे गए। श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय राज्य मंत्री, कृपया पधारें और आज के अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ अवसर पर आयोजित आज के इस विशाल किसान सम्मेलन में मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के किसान हितैषी, किसान पुत्र, खुशहाल प्रदेश और खुशहाल किसान के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के इस विकास रथ के सारथी बनने वाले हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं चाहूंगी कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का वंदन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष एवं बैतूल से सम्मानीय विधायक आदरणीय भाई साहब श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय श्री एंदल सिंह कंसाना जी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री लखन पटेल जी, आदरणीय श्री नारायण सिंह पवार जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय विधायकगण आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय श्री सुदेश राय जी, आदरणीय श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी, हमारी महापौर आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती राम कुंवर सिंह गुर्जर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, सभी सम्मानीय अधिकारीगण और आज विशाल किसान सम्मेलन में पधारे राजा भोज की इस पावन धरा पर मेरे सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज के दिन भोपाल की ये पावन धरा एक बार फिर मध्य प्रदेश में कृषि समृद्धि के एक नए अध्याय की साक्षी बनने जा रही है। मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी ने 2026 के इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उनके इस निर्णय के पीछे चंद कार्यक्रम की औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में भविष्य के कृषि के क्षेत्र में एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मध्य प्रदेश की पावन धरा पर रहने वाले
हमारे अन्नदाता किसानों की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान का संकल्प भी है। मेरे सभी किसान भाइयों और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं कि हमारा किसान सिर्फ इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भर नहीं है, वो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की नीतियों की, भारत की आत्मा का आधार भी है। क्योंकि खेती से ही खुशहाल प्रदेश, खेती से ही गांव की ताकत, खेती से ही देश की प्रगति जुड़ी होती है। और इस दृष्टि से इस भावना को केंद्र में रखकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय है समृद्ध किसान होगा तो हमारा प्रदेश भी समृद्ध होगा। और आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश भर के अन्नदाता किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाले हमारे अन्नदाता किसान कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला ना समझे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। खेत से लेकर बाजार तक और बीज से लेकर ब्रांड तक हमारे प्रदेश के किसानों के उपज दुनिया के बाजारों में पहुंचे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मठ प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी की जा रही है। बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा अन्नदाता किसान अब ऊर्जादाता बनने जा रहा है, अब उद्यमी बनना जा रहा है, जो निश्चित रूप से समृद्ध किसान और समृद्ध प्रदेश की अवधारणा को पूर्ण करने का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये वर्ष, जिसे किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास में, कृषि के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। मैं आए हुए हजारों हजार किसान बंधुओं का एक बार पुनः हृदय से आत्मीय स्वागत करती हूँ, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी की करतल ध्वनि के मध्य में हम निवेदन करते हैं, आज के अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता विभाग श्री विश्वास सारंग जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकास और कल्याण के रास्ते पर लगातार अग्रसर करने का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है, ऐसे हम सबके मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर, दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। ऐसे नहीं चला, दोनों हाथ उठाइए, जोरदार स्वागत कीजिए। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हमारे कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, लखन पटेल जी, नारायण सिंह जी कुशवाहा, नारायण सिंह पवार जी, कृष्णा गौर जी, मालती राय जी, रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, सुदेश राय जी, गोपाल इंजीनियर जी और बहुत हमारी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष जी आशीष अग्रवाल जी और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टजन। मुझे मालूम है कि आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हो। मैं आप और मुख्यमंत्री जी के बीच में कहीं भी दीवार नहीं बनूंगा, पर मैं आपके माध्यम से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश के अन्नदाता और मध्य प्रदेश के अन्नदाता को समर्पित ये कृषि वर्ष मनाने का निर्णय इस मध्य प्रदेश में किया है। निश्चित रूप से इस देश का किसान इस देश के विकास की नींव रखता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 जब हम आजादी
भगवान बलराम की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश के अंदर सदियों से, जब से पृथ्वी का अवतरण हुआ, भारतीय सनातन संस्कृति की धारा हमारी अपनी मूल भाव से वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर एक दूसरे के साथ जीवन जीने की, प्रकृति के साथ जीवन जीने की परंपरा दुनिया के किसी भी देश में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो एकमात्र देश भारत है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहा हूं, सबका अभिनंदन कर रहा हूं। आज इस मंच पर अभी अभी हमारे बीच हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने अपनी बात कही है। जोरदार अभिनंदन हेमंत खंडेलवाल जी का भी करें। और मंच पर ही विराजमान हमारे बोले भगवान किसान बलराम की। मैंने भगवान के आगे नाम किसान इसलिए लगाया कि हलधर किसान, ये बोलते ही भगवान बलराम का ध्यान में आ जाता है। जोरदार अभिनंदन करें, बोले भगवान बलराम की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश के अंदर सदियों से, जब से पृथ्वी का अवतरण हुआ, भारतीय सनातन संस्कृति की धारा हमारी अपनी मूल भाव से वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर एक दूसरे के साथ जीवन जीने की, प्रकृति के साथ जीवन जीने की परंपरा दुनिया के किसी भी देश में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो एकमात्र देश भारत है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहा हूं, सबका अभिनंदन कर रहा हूं। आज इस मंच पर अभी अभी हमारे बीच हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने अपनी बात कही है। जोरदार अभिनंदन हेमंत खंडेलवाल जी का भी करें। और मंच पर ही विराजमान हमारे भोले भाले लेकिन भले कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना जी, जोरदार अभिनंदन एदल सिंह जी का भी। वैसे तो मंच पूरा भरा पूरा है। हमारे लिए किसान कल्याण वर्ष के मनाने के लिए केवल कृषि नहीं, कृषि से जुड़े हुए एक एक मंत्रालय, लगभग 16 मंत्रालय हमने सबके साथ जोड़ करके किसानों की आय केवल खेती की फसल से नहीं होगी, फसल में भी सब्जी भाजी, फल उत्पादन, दूसरे प्रकार से दूध उत्पादन, और तीसरे प्रकार से जो हमारे अपने अलग अलग पशुपालन के साथ, कोई मछली उत्पादन, कोई किधर से, हर एक प्रकार से गांव के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक कल्पना की। और ये पूरी कल्पना करने के लिए आधार अगर मिला है, हमें इस बात की प्रसन्नता है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें। इसीलिए माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे किसान नेता और राज्यसभा के सांसद माननीय बंसीलाल गुर्जर जी, हमारे माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक सुदेश राय जी, गोपाल इंजीनियर जी, हमारी महापौर मालती राय जी, सभापति जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, मीडिया प्रभारी जी, और आप सब, सच में हमारी आज की सभा देख करके भगवान महाकाल का भी आशीर्वाद मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री सोमनाथ में 1000 साल पुराने अपने धर्म के ऊपर, सनातन संस्कृति पर पहला आक्रमण हुआ। गजनी के महमूद ने आकर के उस मंदिर को ध्वस्त करते हुए हमारे सबके मान सम्मान को चुनौती देने का प्रयास किया था। लेकिन हमें इस बात का गर्व है,
माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से 1000 साल बाद भी ये मानसिकता को तोड़ करके फिर सोमनाथ के मंदिर पे झंडा फहराया। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। सोमनाथ के मंदिर को बने 75 साल हुए और 500 साल पहले भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में माता सरयू के किनारे, वो अयोध्या का धाम जिस मंदिर को हमारे प्रदेश के सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था, उसको तोड़ने का भी पाप किया था। जोरदार अभिनंदन सुप्रीम कोर्ट के लिए और जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। उस 500 साल पुराने कलंक को मिटा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोलो जय जय श्री राम। हमारे लिए भगवान राम और कृष्ण सदैव हजारों साल से हमारी संस्कृति, दुनिया में किसी देश में भारत का नागरिक चला जाए और अपनी पहचान बताए कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो लोग अपने आप कह देते हैं ये हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है, उसको कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे इस संस्कृति के विरोधी जाने क्या क्या सोचते हैं, जाने क्या क्या षड्यंत्र रखते हैं। लेकिन इनके सबके बीच आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, बल्कि नेपोलियन का एक अच्छा वाक्य है विश्वास जी, नेपोलियन ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश का मान सम्मान नेतृत्वकर्ता कैसे रूप में देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा 1000 भेड़ मिलकर भी एक शेर को चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन एक शेर खड़ा कर दो 1000 भेड़ को ठिकाने लगा सकता है। ये हमारा वर्तमान का नेतृत्व है। हमारी अपनी क्षमता योग्यता से नेतृत्व करने वाला वाकई 56 इंच का हमारा अपना आदरणीय जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिसके कारण से आप बताओ इस प्रदेश के अंदर नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। मां नर्मदा की कृपा से पूरा निमाड़ हमारा हरा भरा हो गया, पूरा मालवा हरा भरा हो गया। लेकिन मां नर्मदा तो अतीत के काल से आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन मां नर्मदा के ऊपर बांध बना करके बाण सागर बांध और ऊपर नर्मदा सरोवर माननीय मोदी जी ने शुरुआत की और हमारा ये प्रदेश हरा भरा उनके उस डेम के बाद पूरा प्रदेश हरा भरा हमारे राज्य में भी हुआ। लेकिन कांग्रेस ने बांध बनाने में कंजूसी की। ये लाडली बहनों के लिए राज्य समृद्ध होता है तो बहनों का भी आशीर्वाद होना चाहिए। तो बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने अगर 1500 रुपया चालू किया है तो ये मोदी जी के आशीर्वाद से वह जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। हमारे एक एक क्षेत्र में किसान सम्मान निधि, किसान तो पहले भी थे, खेती भी करते थे, लेकिन किसान को कभी फूटी कौड़ी हाथ में देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मुझे इस बात की गर्व है, किसान सम्मान निधि करके 6000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 6 रुपया हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमने 12000 रुपया महीना चालू किया। इसीलिए और वो 12000 भी लगातार दे रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और हमारी सरकार के लिए। यह हमारी भावना है, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए किसान भी वही भाव रखता है और बहनों का भी मान सम्मान वही है। ऐसे में जब कृषि क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये तो हमारे यहाँ कितना अच्छा गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, कितना सुंदर गाना था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से कोऑपरेटिव खड़ा किया, अमूल की उस क्रांति का परिणाम सांची के माध्यम से अब हमारे दुग्ध उत्पादन में भी इस देश की पहचान, दूध दही की नदियां बहती थी यहां, लेकिन धीरे धीरे करके दूध उत्पादन को बढ़ावा न दे करके
कांग्रेस ने लगातार पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सरकार ने 25 गाय माता को लेकर के 40 लाख की योजना बनाओ, 10 लाख की हमारी योजना से किसान को माफ करेंगे, वो अपना दूध उत्पादन करे, दूध डेयरी चलाए और 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से मदद ले। अभी एक के बाद एक बहुत सारी योजना हमारी सरकार की बता सकते हैं, लेकिन अभी आज के इस दौर में हमारी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पहले नर्मदा थी, अब केन बेतवा, पार्वती काली सिंध और ये हमारी बेतवा नदी तो रायसेन, सीहोर, विदिशा इस क्षेत्र में भी लाभ देगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नदी जोड़ो अभियान के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसानी के आधार पर 16% की ग्रोथ रेट और सोयाबीन किसने लगाई, हाथ खड़े कर रहा, सोयाबीन जिनके खेत में हुई थी, सोयाबीन वाले हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए। भावांतर योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। पहले ट्रैक्टर लेके लाइन में खड़े रहो और वो उठा करके आज आना कल आना, ये खराब है वो खराब है, कितनी झंझट थी। लेकिन भावांतर योजना में पूरे देश में सबसे बड़ा यश किसी को मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हमने कहा एमएसपी के बलबूते पर जो सरकारी भाव है वो भाव हमारे किसानों को मिलना चाहिए और वो भाव दिला के माने। पहले कांग्रेसी कह रहे थे कहां से देंगे, कैसे देंगे, संभव नहीं है, लेकिन हमने कहा जो कहा वो किया। और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आज तो हम आपके बीच भविष्य की दृष्टि से ये जो आयोजन किया है, इस आयोजन के बहुत सारे हिस्से बनाए हैं किसानों के लिए। ये केवल आज कर्मकांड का एक दिन नहीं है, पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाएंगे। अलग अलग विभाग, चाहे पशुपालन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, हमारा एमएसएमई विभाग हो, कई प्रकार की इंडस्ट्रियां बनती। अब वो दिन दूर नहीं है जब सब्जी भाजी, चाहे मटर, टमाटर, ऐसी प्याज, आलू, अगर ये जल्दी खराब होते हैं तो हमारे किसान उनके भाव गिराने में या उनकी कठिनाई बढ़ती है, भाव गिर जाते। तो हमने कहा ऐसे स्थान को ढूंढ ढूंढ कर फूड पार्क बना करके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करके उनकी फसल के दाम भी नहीं गिरे और फसल का नुकसान भी नहीं हो, ये प्रयास हमारी सरकार करेगी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। और इसमें भी जो किसान भाई बहन, अभी किसानी की आय से तो उनका भला होता ही है, लेकिन अब परिवार बढ़ रहा है, घर में बच्चे बच्चे बढ़ गए, ऐसे में हमारे किसान भी उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? उसको भी कारखाने का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ऐसे में हमने योजना बनाई, भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में सब्सिडी दे करके उनकी जिंदगी भी बढ़िया करते हुए उनको भी भागीदार बनाएंगे। इतना ही नहीं, एक खेत के अंदर हमारे किसानों के लिए सोलर पंप लगा करके बिजली के माध्यम से हमारे जो अभी 5 हार्स पावर के कनेक्शन में साल भर में 7,500 रुपया जमा करना पड़ता है, और ये आने वाले समय में कभी बढ़ना पड़े क्योंकि बिजली के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने योजना बनाई कि अब हमारे किसानों को देश के अंदर 30 लाख किसान है जिनके कनेक्शन है, ऐसे सारे किसानों को 3 साल में सबको सोलर पंप दिलवाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। जब सोलर पंप की बात हो रही तो जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिससे बिजली फ्री होगी और हमारे किसानों को घर के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए और छोटा मोटा काम धंधा भी करे। तो सोलर पंप के माध्यम से जब भगवान सूर्यनारायण की कृपा हो रही है तो सोलर पंप तो उससे ही चलता है, ऐसे में हमको क्या परेशानी हो सकती? मैं हमारे अध्यक्ष जयपाल जी से भी कहूंगा, आप प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के किसानों को खड़ा करें, सोलर सम्मेलन करवाएं, जिनको जिनको सोलर पंप चाहिए पूरी सरकार के माध्यम से, एनर्जी डिपार्टमेंट, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हर एक जगह पर ये लाभ दिलाने के लिए आगे बढ़ेगा।
आज तो बहुत शानदार ट्रैक्टर रैली निकाली, जोरदार अभिनंदन करें अपने ट्रैक्टर रैली के लिए भी। इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली पहली बार निकली और मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण इस मार्ग पे 10 दिशात्मक अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ हम दिलाने वाले हैं। उसमें भी खास करके पहला मॉडल किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी, लाइन में लगना, वो सारी समस्या खत्म होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस योजना के बलबूते पर। जब खेती का रकबा बढ़ रहा है, ऐसे में खाद की व्यवस्था बढ़ाते हुए अभी तक हमने अपने पूरे राज्य के अंदर पिछली बार के कोटे से कई गुना ज्यादा खाद लाए और आने वाले समय में नवीन तकनीकों को बढ़ाते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मॉडल किसानों की आय वृद्धि और उनकी आय बढ़ाते हुए उनके खर्चे को कमी लाना और फसलों का विविधीकरण, मूल्य का स्थिरीकरण, ताकि जैसे मैंने कहा आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का नुकसान नहीं हो, इस पे भी हम काम करेंगे। तीसरा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। हमारे यहाँ तो चींटी मात्र भी मर जाए तो पाप लगता है, यह हजारों साल से हमारी संस्कृति जानी जाती है। ऐसे में हमारा फसल का उत्पादन तो बढ़े, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन फसल के उत्पादन बढ़ते बढ़ते हमने केमिकल ज्यादा वापरने लग गए, दवाई का छिड़काव ज्यादा करने लग गए। ऐसे में जो फसल हो तो रही है, लेकिन फसल में कई बार फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा हमारा पुराना मॉडल आए, जिसके बलबूते पर हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा दें। ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे काम हम करने वाले हैं। कृषक कल्याण वर्ष के माध्यम से पूरे साल काम चलेंगे। फरवरी में कोदो कुटकी बोनस वितरण, मार्च में प्राकृतिक खेती और संगोष्ठी, मई में नर्मदापुरम का प्रसिद्ध आम उत्सव, अगस्त सितंबर में इंदौर में एफपीओ का कन्वेंशन, छिंदवाड़ा में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग अलग कार्यशाला, अक्टूबर और नवंबर में फूड फेस्टिवल, नरसिंहपुर का गन्ना बहुत प्रसिद्ध है मां नर्मदा के किनारे का, वहां शुगर की फैक्ट्रियां भी है। ऐसे में हमने कहा कि हमारे अपने गन्ने के लगाने को भी प्रोत्साहन देंगे, ताकि गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, अब पानी अच्छा हो गया, बिजली मिल रही है, खेती अच्छी है, तो इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए नरसिंहपुर में भी गन्ना महोत्सव, खेती को बढ़ावा देने के लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अलाइड सेक्टर्स इसके साथ जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष में उद्यानिकी की खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देंगे, पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देंगे। बहुत सारे प्रकार से काम करने का मौका है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में मैं अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। पूरे देश में एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, जिसने किसान कल्याण वर्ष मना करके पूरे वर्ष का संकल्प लिया। ये पूरे वर्ष के आयोजन चलेंगे। अभी ट्रैक्टर रैली, कहीं मोटरसाइकिल रैली, कहीं पैदल रैली, हमारे अलग अलग प्रकार के पशुओं की प्रदर्शनियां, जहां पर उन्नत पशु लेकर आएंगे, कहीं फलों की, कहीं फूलों की, सब प्रकार की प्रदर्शनियां। ये निर्माण के बहुत सारे यंत्र बने जो हमारी खेती को, अपनी आय को कम करके, आय बढ़ा करके खर्चे को कम करने का काम करेंगे। इस सब पे हमारे अलग अलग प्रकार का अनुदान देने का काम है। अभी रोटोवेटर देख रहे हैं, अब रोटोवेटर जितने का आता है वो आधी कीमत में सरकार दे रही। सरकार इसलिए दे रही कि किसान की आय बढ़ना चाहिए। इसे पराली जलाने वाले मामले में भी हमारे किसानों को उसको जलाने के बजाय उससे भी आय हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये वेस्ट निकलता है तो उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग ये बताना चाहूंगा कि एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है
आसपास के सारों राज्यों में जहां हम लगातार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात कॉलोनी भी बन रही, पुल पुलिया बांध भी बन रहे हैं, लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा मध्य प्रदेश है जिसका खेती का रकबा 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये लगातार बढ़ रहा है, ये पानी की सिंचाई के कारण से बढ़ रहा है। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो 25 जिलों में इन 3 परियोजना से केन बेतवा नदी जोड़ो, पार्वती कालीसिंध और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज से लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा बुंदेलखंड, चंबल से लेके मालवा तक और निमाड़ का इलाका, ये तीनों क्षेत्रों में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 16 लाख हेक्टेयर में जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे क्षेत्र के लिए। डिंडोरी में हम श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मिलेट्स में भी हमारा नंबर 1 आए और उसके लिए अब एमएसपी पे खरीदने की शुरुआत हमने की है। कोदो भी और कुटकी भी दोनों के एमएसपी सरकारी भाव, और इतना ही नहीं 1000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार दे रही, ताकि मोटा अनाज बना करके, मोटा अनाज हमारे किसानों के यहाँ हुआ करके उनकी आय भी बढ़े। इतना ही नहीं, आगे जा करके गेहूं और सभी प्रकार के लिए अभी हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई साहब आपने 2700 कहा था। हाँ, हमने कहा था 2700 और 5 साल के लिए कहा था। अभी तो ये हमारा 26 चल रहा है, 27 बाकी है, 28 बाकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी सरकार के 5 साल के अंदर जो कहा वो करके दिखाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें सारे किसानों के लिए। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी भावना भी है और हमारा संकल्प भी है। इनके टाइम पे 55 साल में 100 रुपए कुंटल बिकने वाला गेहूं 2002-03 तक केवल 500 रुपए कुंटल था, और हमारे टाइम पे ये 2002-03 में 500 रुपए से उठाकर आज 2600 है। और ये आने वाले 1.5-2 साल में अपनी सरकार लगातार एमएसपी भी बढ़ा रही, और हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे, किसी प्रकार से नहीं। अब तो कोशिश कर रहे हैं, सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। सरसों की फसल के लिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए, उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। आप किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। आपदा में 24,14,000 किसानों को 2106 करोड़ की 24 कितनी बड़ी राशि, लगभग 2150 करोड़ की। पहली बार पीला मोजेक लग जाए सोयाबीन में तो सरकार पैसा दे रही, बारिश ज्यादा हो जाए, फसल गल गई तो पैसा दे रहे हैं। सभी प्रकार के कष्ट में सरकार खड़ी है। इसके अलावा फसल का बीमा अलग आएगा, और उसके बाद भी भावांतर योजना के माध्यम से भी लगभग 1350 करोड़ तो अभी तक दे चुके, और जो कमिटमेंट किया वो लगातार हम देते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं धान उपार्जन के मामले में, आज की स्थिति में हमारे केंद्र सरकार ने तो 43 लाख मेट्रिक टन की हमको पेंशन दी है, लेकिन आज तक 44 लाख मेट्रिक टन से तो ज्यादा हो गया। और 20 तारीख है, आपके माध्यम सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये बात सही है कि धान उत्पादन के लिए अब जिस प्रकार का माहौल बना है, लगातार फसल का उत्पादन बढ़ रहा है और हमारी प्रतिबद्धता भी है, लेकिन समय का भी ध्यान रखें। इस समय के अंदर उपार्जन कराएं, ये आपसे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आने वाले समय में जब गर्मी की फसल होगी, ऐसे में गर्मी की फसल में हमारे लिए अब नए प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमने कहा उड़द, मूंगफली, ये भी आप गर्मी में लगाओगे तो इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही, इसको भी खरीदेगी और इस पे भी बोनस चालू करने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। हमने 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की। अलग अलग पंचायत में आजकल फसल लगाते हैं, और ऐसे में कोई सब्जी लगाता, कोई और फसल लगाता, और वहां फसल खराब हो गई और लोग कहते हैं हमारे उस फसल का मुआवजा दो। अब पैमाना आधुनिक रूप से हमको कोई कृषि मापक यंत्र के माध्यम से
अब ये हो जाएगा बारिश कितनी हुई या फसल का नुकसान कितना हुआ, इसका आधुनिक तकनीक के माध्यम से जितनी मदद कर सकते हैं किसानों की, वो मदद करने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां इसी स्थान पर हमारे इस पूरे प्रयोग के माध्यम से बीजों को संभाग में बीज परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय भी हम कर रहे हैं। हमारे इसी स्थान पर लगभग वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम भी विकसित करेंगे। प्रेशराइज्ड अर्थात हमारी माइक्रो इरिगेशन की योजना भी, इस पे भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और उड़द मूंग का तो मूंगफली का मैंने बोला ही है। मूंग के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि मूंग के बारे में हमारे किसान भाई बहन उड़द लगाए, मूंगफली लगाए, क्योंकि कीटनाशक से किसी का भला नहीं होता है, हर एक कोई संकट में पड़ता है। इसलिए एक निवेदन करना चाहूंगा, इसी प्रकार से हमारे सभी प्रकार के किसान कल्याण के, कृषि विभाग के द्वितीय तृतीय श्रेणी के 1348 पदों को भरने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मंडी बोर्ड के माध्यम से 386 से अधिक पदों को भर्ती पर करते हुए हम कृषि तंत्र को और मजबूत करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रदेश में 46 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में हमारे मॉडल प्रक्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। प्रदेश की सभी मंडियां सब्जी मंडियों का आधुनिकीकरण कराएंगे। 3 माइक्रो लैब स्थापित कर रहे हैं। इसी प्रकार से उद्यानिकी का रकबा भी 28,39,000 से बढ़ाकर इसको लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक करने का प्रयास करेंगे। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के काम बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो शुरुआत हुई है। आप सब ने आकर के हमारी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है और किसानों के भरोसे से तो सदैव देश ने अपनी प्रगति की है और मध्य प्रदेश और भाग्यशाली है। तो हमारा आपका ये संकल्प लगातार इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि कल सूर्यनारायण अपनी कक्षा बदलेंगे, भगवान सूर्यनारायण कल उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आज से दक्षिणायन खत्म होगा, अर्थात रात छोटी होने लगेगी, दिन का उजाला बढ़ने लगेगा और दिन के उजाले से सबके जीवन में सुख का सवेरा निकले। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार बढ़ने को तैयार है। तो मेरे साथ सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक एक व्यक्ति संकल्प करे, जब तक हम अपने प्रत्येक किसान भाई बहन की जिंदगी में बेहतर से बेहतर नहीं कर लें, तब तक हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी। तो मेरे साथ सभी बोलिए भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, हमारे सभी किसान भाई बहनों की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित ही आपकी प्रेरणा से मध्य प्रदेश लगातार तरक्की और उन्नति कर रहा है। हम सभी की एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम आग्रह कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, हमारे 4 या 5 हितग्राही यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे 5 हितग्राहियों को कृपया हित लाभ वितरण करेंगे। और इसके पश्चात अनार सिंह 102 उद्यानिकी कृषकों को सूक्ष्म उद्योग हेतु 35% का अनुदान दिया गया है। इसी क्रम में अनार सिंह को माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ प्रदान कर रहे हैं। सचिन कुमार गौर, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ प्रदान कर रहे हैं। रवि मीना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत महेश सैनी, श्री प्रद्युम्न कावरा, भीमराव अंबेडकर योजना अंतर्गत हितग्राही गोविंद मेवाड़ा को भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रखे गए। आप सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सभी मंचासीन अतिथिगण। और कार्यक्रम में अंत में समापन के लिए मैं कलेक्टर भोपाल से निवेदन करती हूं आज के अवसर पर आभार प्रदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारी माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्री विश्वास सारंग जी, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री लखन पटेल जी, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री हेमंत खंडेलवाल जी यहाँ पे पधारे और उन्होंने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री इंदर सिंह